हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन कोर्स में। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे थर्मिस्टर के बारे में। एनटीसी जो कंपोनेंट होता है थर्मिस्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक रजिस्टर की फैमिली का पांचवा कंपोनेंट, जो मैंने आपको कंपोनेंट में बाकी रजिस्टर बताए हैं, जैसे कार्बन रजिस्टर, असेंबली रजिस्टर, नेटवर्क रजिस्टर, प्रीसेट, और इसके अलावा जो अब पांचवा नंबर है ये है थर्मिस्टर के बारे में। थर्मिस्टर हमारे जो होते हैं लगभग एक ऑटो वैल्यू बदलने वाले कंपोनेंट की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जो टेम्परेचर होता है किसी एरिया का, वो जब कम या ज़्यादा होता है तो वहाँ पे अगर उस सेक्शन में सर्किट में अगर कोई थर्मिस्टर लगा है तो उसके रेजिस्टेंस में भी क्या होता है, बदलाव आता है। तो ये जो थर्मिस्टर होते हैं ये टेम्परेचर के आधार पर, यानी उनके अकॉर्डिंग अपने रेजिस्टेंस में बदलाव करते हैं। ये दो प्रकार के आते हैं, एक हमारा एनटीसी और दूसरा पीटीसी। ठीक है, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर हमारा रजिस्टर का कंपोनेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। मतलब रजिस्टर जो है उसकी जो फैमिली होती है, कैटेगरी होती है, उसी की कैटेगरी का फैमिली का कंपोनेंट होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का डिनोटिंग कोड होता है TH, उसके अलावा NTC, PTC और RT। ये लगभग हमारा RT और PT ये जगह जगह लिखे होते हैं, तो आप समझ लीजिए कोई थर्मिस्टर दे रखा होता है। ये थर्मिस्टर के डिनोटिंग कोड है जो आपको बोर्ड पे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्मिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है NTC और दूसरा होता है PTC। यानी NTC की फुल फॉर्म जो होती है वो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दूसरा होता है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पीटीसी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये दो टाइप के हमारे थर्मिस्टर होते हैं। दोनों में बात करें कि इनका जो सिंबल है वो क्या होता है, तो थर्मिस्टर का सिंबल होता है ये थर्मिस्टर का सिंबल है जो मोस्टली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और है, काफ़ी जगह जो अलग अलग यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं थर्मिस्टर का। तो ये अलग अलग आते हैं, ये मोस्टली हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, सर्किटों में, डायग्राम में। अब बात कर रहे हैं पहले एनटीसी थर्मिस्टर के बारे में। तो एनटीसी थर्मिस्टर जो है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं। एनटीसी थर्मिस्टर भाई, इसका उपयोग क्या है। एनटीसी के पहले तरीके को समझोगे। एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो थर्मिस्टर है वो लगभग ऐसे रूप में आपको देखने को मिलते हैं। एक ऐसे मिलते हैं, या मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर इमेज नज़र आ रही होगी। इमेज में आपको ग्रीन कलर के, ब्लैक कलर के और इसके अलावा जो सेंसर टाइप है वो नज़र आ रहे हैं। इनमें एनटीसी भी होता है और पीटीसी में भी होता है। ये होता है इनका रियल शेप। ठीक है, ये रियल शेप में आपको इन रूप में नज़र आते हैं। अब बात करते हैं एनटीसी कैसे काम करता है। एनटीसी में क्या होता है कि जब कोई एनटीसी मान लीजिए कहीं लगा है, तो वहाँ आसपास अगर टेम्परेचर अप हो रहा है तो वहाँ उसका जो रेजिस्टेंस होता है बीच में, इन दो पिनों के बीच में आपको रेजिस्टेंस चेक करने को मिलेगा। यानी आप मल्टीमीटर की दोनों प्रोब इस पे लगाओगे तो कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी। अगर वहाँ पर आप उसे गर्म करोगे, जैसे एनटीसी को गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होना शुरू होगा। क्योंकि ये नेगेटिव है, उल्टा मतलब उल्टा चलता है, ऑपोजिट दिशा में काम करता है। टेम्परेचर अप हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अगर टेम्परेचर इसका क्या होगा, डाउन होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अप होगा। इसका एनटीसी का जो मटेरियल होता है वो सॉलिड रूप में और सेंसर रूप में हमें देखने को मिलता है। इसका उपयोग पावर सप्लाई में, एसएमपीएस पावर सप्लाई होती है उसके अंदर किया जाता है, जो लाइट सप्लाई होती है उनके अंदर होता है। इसके अलावा सेंसर में किया जाता है। ठीक है, अलग अलग सर्किटों में हमें थर्मिस्टर जो एनटीसी है वो देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके अलावा अगर पीटीसी हो कि भाई पीटीसी दे रखा है तो वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में बात करते हैं।
पीटीसी जो होता है वो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी इसमें क्या होता है, पीटीसी में रूप वही है, दिखने में वैसे है, सिंबल वही होता है, ठीक है। अब इसकी जो कार्यविधि मतलब कार्य करने का जो प्रिंसिपल है वो चेंज है, थोड़ा चेंज है। ये एनटीसी में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अप हो रहा था तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, डाउन, लेकिन पीटीसी यानी पॉजिटिव यानी साथ साथ चलने वाला है, तो टेम्परेचर अगर अप होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, धीरे धीरे अप होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। और टेम्परेचर अगर इसका डाउन होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इसका डाउन होगा। तो यहाँ पीटीसी और एनटीसी में यही फ़र्क होता है। एनटीसी और पीटीसी पहचानना का एक आसान तरीका होता है, उन्हें इजीली हम डिनोटिंग कोड के थ्रू पहचान सकते हैं, उनकी डिज़ाइन कुछ अलग आती है, उससे हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा हम उन्हें चेक कैसे करते हैं वो भी हमें पता, अभी मैं आपको लाइव उसका प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, उसे चेक कैसे करना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि किसी थर्मिस्टर की वैल्यू की बात करें, क्योंकि रजिस्टर तो ही है, तो थर्मिस्टर की वैल्यू जो होती है ना, एक्चुअल में वो क्या होती है कि कोई फिक्स नहीं होती, तो वो 25 डिग्री के आधार पर जो वैल्यू आती है वही उसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो चलिए मैं आपको बोर्ड के अंदर चेक कराता हूँ कैसे उसे चेक करना है। फ्रेंड्स यहाँ बात करें तो यहाँ ये हमारे पास ये पीसीबी है, तो इस पीसीबी में मैं आपको बताता हूँ थर्मिस्टर कहाँ लगा होता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पीसीबी में ये जो लगा है ये हमारा पीटीसी है, यहाँ पर आर लिखा है, यानी कि थर्मिस्टर जो होता है वो हमारा रजिस्टर की फैमिली का होता है। इस पर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है। यहाँ पर ये देखिए इस पर लिखा है एनटीसी, ठीक है ना, तो ये एनटीसी लिखा है और ये लिखा है इस पर 16D 11 इसकी कैटेगरी साइज का नंबर है और 16D इसके रेजिस्टेंस वैल्यू का है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो करीबन 15-16 ओम के आसपास लगभग आएगी आपके, ठीक है। अब इसे चेक कैसे करना है, कार्य तो मैंने आपको अभी बताया। कार्य क्या होता है कि जो थर्मिस्टर का जो कार्य होता है वो टेम्परेचर के आधार पे अपने रेजिस्टेंस में वो क्या करता है, बदलाव करता है। उसी बदलाव से किसी सर्किट में उसका जो उपयोग है, जैसे भाई टेम्परेचर के फीडबैक के लिए किया जा रहा है तो टेम्परेचर का वो फीडबैक बताता है कि भाई फीडबैक क्या है। और जैसे ये अलग है, सेंसर हमारे अलग होते हैं, सेंसर भी होते हैं जैसे मैंने आपको बताए थे। जैसे ये सेंसर है ना, ये हमारे कॉइल सेंसर, जो पाइप सेंसर हम जिसे बोलते हैं, एयर सेंसर यानी रूम सेंसर। तो ये सेंसर या जो कोई भी है, तो थर्मिस्टर का काम होता है टेम्परेचर के आधार पे अपने रेजिस्टेंस में बदलाव करना। अब उपयोग की बात करें तो एनटीसी थर्मिस्टर का उपयोग फीडबैक के लिए किया जाता है हमेशा, और पीटीसी का उपयोग हमेशा पावर सप्लाई में सेफ्टी के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये एनटीसी लगा है, एनटीसी पावर सप्लाई में भी यूज़ होता है। अब अगर इसे मुझे चेक करना है तो क्या करना है, मल्टीमीटर को यहाँ पर बीप कंटिन्यूटी पे सेट करना है, ठीक है। हम इसे रेजिस्टेंस मोड पे भी कर सकते हैं। एनटीसी को आप आराम से इजीली बीप रेंज पे चेक कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। ये देखिए यहाँ पे 15.5, क्योंकि 50 ओम से कम होगा तो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर बीप साउंड देता है। 50 ओम से जब भी कम होगा रजिस्टर बीप साउंड देगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 15.5 यानी 15.5 आ रहा है और ऊपर ओम का सिंबल है। तो जैसे ये 16 ओम इस पर लिखा था तो ये 15 के आसपास की इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये क्या है, सही है। अगर मैं बात करूँ किसी और बोर्ड में, अदर बोर्ड में अगर जैसे एनटीसी लगा होता है उसमें अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लगा है, ये थोड़ा सा कलर इसका अलग है। ये देखिए एनटीसी लिखा है, मेरी उंगली के पास यहाँ पे एनटीसी लिखा है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब इस पर भी वैल्यू लिखी हो सकती है, इस पर भी लिखी है 16D, क्योंकि पावर सप्लाई में ज़्यादातर क्या होता है एसी की पावर सप्लाई में 16D का ही यूज़ किया जाता है। अब इसकी वैल्यू अगर मैं चेक करूँ 16D की, तो इसकी जो वैल्यू अब यहाँ पर चेक करूँगा वो करीबन 15-16 ओम के आसपास ही लगभग आएगी इसकी। ये देखिए इसकी लगभग, ये देखिए 17 ओम लगभग आ रही है, ठीक है। लगभग उसी के आसपास के अराउंड आ रही है और ये भी बज रहा है, ये भी क्या है, सही है। अब बात करूँ यहाँ पर और नेक्स्ट यहाँ पे एनटीसी या पीटीसी, तो यहाँ पे देखिए ये भी एक हमारा एनटीसी यहाँ पे लगा है, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू मैं चेक करूँ तो ये देखिए ये करीबन 3 आ रहा है। क्यों आ रहा है 3? क्योंकि इस पर 2D लिखा है यानी 2 ओम के आसपास का, ठीक है। तो ये वैल्यू जो दे रहा है वो 2-3 के आसपास की देगा, ठीक है। तो जो जितना वैल्यू लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू देगा, ठीक है। ये हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पर बात करें अगर मान लीजिए कि पीटीसी हो, क्योंकि पावर सप्लाई में हमारे पीटीसी यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी सप्लाई में जैसे पीटीसी देखना हो मैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक पीटीसी दिखाता हूँ। ये आउटडोर पीसीबी है, हमारे जो एसी आती है उसमें एसी की पीसीबी है। यहाँ पर ये देखिए ये जो लगा है
ये हमारा PTC होता है, यहाँ पे इसका मार्क किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे PTC लिखा है। ये ब्लैक बॉडी में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी में ही सारे PTC हैं। PTC और भी अलग अलग टाइप के आते हैं। अब यहाँ पर इस PTC को अगर मैं चेक करूँगा तो इसकी जो वैल्यू है वो लगभग मुझे यहाँ पर शो करेगी, जैसे जितनी भी है PTC की, यहाँ पर जैसे इसको चेक करना है तो इसमें भी क्या होगा, बीप साउंड और वैल्यू आएगी। ये देखो इसमें वैल्यू आ रही है 45 ओम और बीप साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, PTC मेरा ओके है, ठीक है। PTC और NTC, अब NTC की मैं बात कर रहा हूँ, NTC ये थे सॉलिड रूप में, PTC आपको सॉलिड रूप में ऐसा ही मिलेगा देखने को, NTC आपको ऐसे सॉलिड रूप में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर NTC की मैं दूसरों की बात करूं कि इसके अलावा जो NTC हमारा होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वो लगभग हमारे सेंसर के रूप में आते हैं। तो सेंसर के रूप में जो NTC हमारा आते हैं, अगर उनकी वैल्यू हमें अगर चेक करनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक सिंगल लेता हूँ ताकि ये सेंसर लेता हूँ ईजिली उसको चेक करने के लिए। जैसे यहाँ पर ये सेंसर है, ठीक है, ये सेंसर है, ओके। इसके ऊपर वैल्यू वैसे तो देखो मार्क की हुई है 15 किलो ओम के आसपास की, लेकिन 15 किलो ओम प्रॉपर नहीं होता है। यहाँ पर टेम्परेचर के आधार पे क्या होता है, इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ये देखिए, तो ये बीप रेंज पे नहीं बताएगा क्योंकि बीप रेंज पे इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बताता नहीं है, इसलिए इसको मल्टीमीटर को किलो ओम पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये किलो ओम पे मैंने सेट कर दिया और यहाँ पे दोनों प्रोब लगाई। ये करीबन वैल्यू आ रही है इसकी 13.30 के आसपास, यानी मतलब 13 किलो ओम के आसपास है। अब मैं अगर इस सेंसर को कम मतलब जैसे गर्म करूँगा, क्योंकि NTC होते हैं सेंसर हमारे सारे, तो अगर मैं इसको मतलब गर्म करूँगा तो यहाँ इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको अभी ये लगा देता हूँ पहले इसको वापस दोनों प्रोब में। देखिए इसको मैं जैसे अब इसको गर्म कर रहा हूँ और फटाफट इसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, दिख रही है। अगर मैं इसको ठंडा करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको IP में या इस चीज़ में लगाता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी। जैसे यहाँ पर मैं इसका IP के साथ उपयोग करता हूँ, तो मैंने थोड़ा IP डाला है, देखो ये IP में डाला है, IP थोड़ा ठंडा होता है, तो रेजिस्टेंस देखिए, टेम्परेचर जैसे डाउन हुआ रेजिस्टेंस इसका क्या हो गया, हाई होना शुरू हो गया। तो जैसे मैंने बताया था कि NTC जो होते हैं वो अगर टेम्परेचर अप करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इसका जो IP है सारा पोंछ दिया, अब इसको मैं वापस गर्म करता हूँ, इसका रेजिस्टेंस देखिए कितना तेज़ी से गिर रहा है, रेजिस्टेंस। टेम्परेचर अप होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डाउन। और मैं अगर मान लीजिए कि इसके जैसे IP के साथ लगा रहा हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा ठंडा कर रहा हूँ क्योंकि IP ठंडा होता है, तो अभी ये देखिए इसका रेजिस्टेंस देखिए बढ़ता जा रहा है, ये देखिए ये बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसे ऐसे चेक कर सकते हैं। अब इसका रेजिस्टेंस विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब टेम्परेचर अप हो रहा है तो रेजिस्टेंस डाउन हो रहा है, और टेम्परेचर अप होता है रेजिस्टेंस डाउन हो रहा है, और टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, अप हो रहा है ना। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये NTC है, पहला NTC। दूसरा इससे ये क्लियर होता है कि हम इसे चेक कर रहे हैं क्या ये सही है, तो ये सही है। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू हमारी बदलती है, चेंज होती है, तो हमारे थर्मिस्टर क्या होते हैं, ओके होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा थर्मिस्टर है जिसमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो वो ख़राब होता है। कई बार ये होता है वो शॉर्ट हो जाते हैं, उनको चेक करते हैं तो कुछ वैल्यू तो आती है, लेकिन उनको गर्म या ठंडा करने पर कोई रेजिस्टेंस में बदलाव नहीं होता है, तो वो थर्मिस्टर हमारे क्या होते हैं, ख़राब होते हैं। उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करने पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई थर्मिस्टर ऐसे हैं जिनमें कोई वैल्यू, बीप साउंड या कुछ भी नहीं आ रहा है, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे थर्मिस्टर जिनको पिन साइज, पिन की दिशा चेंज करने पर उनकी वैल्यू में बदलाव होता है, वो भी हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करने पड़ते हैं।
थर्मिस्टर रजिस्टर की फैमिली का कंपोनेंट है, नॉन पोलर कंपोनेंट है, इसलिए किसी भी दिशा से उसको यूज़ किया जा सकता है। होता है ना काफ़ी बार कि मैं भाई थर्मिस्टर को किस दिशा से किधर लगाऊँ, ये रजिस्टर ये एक नॉन पोलर का है, मतलब एक कंपोनेंट होता है, इसकी कोई दिशा नहीं है। आप इसे किधर भी कोई भी पिन लगा सकते हैं, जिस तरह मतलब जो सर्किट में इसे लगा है भाई किधर भी ये लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे ये हो सॉलिड वाला हो, आप इजीली इसे लगा सकते हैं। और जो चेक करने का मेथड मैंने बताया, आप चेक करिए, सेंसर लीजिए, सॉलिड में लीजिए और थर्मिस्टर चेक करके ये देखिए, कंफर्म कीजिए आप भी कि हाँ, एक तो चेक करना आपके लिए ईजी हो गया है और ये वाकई में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड, ये आप चेक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।